हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है रविकांत और पेन पेपर सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन के बहुत इंपॉर्टेंट PYQs देखने वाले हैं, जो कि नीट 2024 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इन क्वेश्चंस को करने के लिए आप अपने नोट्स को निकाल लें और मेरे साथ ये क्वेश्चंस करें। अगर आपसे क्वेश्चंस नहीं हो रहा है तो उस टॉपिक्स को दोबारा 3 बार 4 बार ज़रूर पढ़ें, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। अगर मेरा क्वेश्चंस की एनालिसिस आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही वीडियोस के लिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है मैच द कॉलम, ठीक है। तो फाइब्रिनोजेन का फंक्शन बताना है, ठीक है। तो फाइब्रिनोजेन होता है, उसका काम ब्लड क्लॉटिंग में होता है, ठीक है। ब्लड क्लॉटिंग में फाइब्रिनोजेन हेल्प करता है। ग्लोबुलिन का काम क्या होता है? तो ग्लोबुलिन जो है डिफेंस मैकेनिज्म को परफॉर्म करता है हमारे बॉडी में, ठीक है। एल्ब्यूमिन जो है ऑस्मेटिक बैलेंस करता है, ठीक है। समझ आया? तो आंसर होगा इसका डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज डायपीडिएसिस? डायपीडिएसिस का मतलब क्या है? तो डायपीडिएसिस का मतलब है कि टिश्यू जो ब्लड कैपिलरी होता है हमारे, उसमें से टिश्यू स्पेस में जब WBC माइग्रेट करता है, जाता है, उसी को बोलते हैं डायपीडिएसिस, ठीक है। एम्स का क्वेश्चन है तो इसको याद कर लो, इस पॉइंट को याद कर लो, एक पॉइंट एक्स्ट्रा ऐड कर लो अपने नोट में कि डायपीडिएसिस क्या होता है। तो माइग्रेशन ऑफ WBC इनटू द टिश्यू स्पेस फ्रॉम कैपिलरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, adult human RBC are enucleate. Which of the following statements are most appropriate explanation for this feature? अब देखो, जो एडल्ट RBC होता है उसमें न्यूक्लियस एब्सेंट हो जाता है। एडल्ट ममेलियन RBC में न्यूक्लियस एब्सेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसको स्पेस चाहिए होता है ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए, बाकी कोई रीज़न नहीं होता है, ठीक है। दे डू नॉट नीड रिप्रोड्यूस, गलत है। दे आर सोमेटिक सेल्स, गलत है। दे डू नॉट मेटाबोलाइज, ये फोर्थ करेक्ट है, तो ओनली फोर्थ करेक्ट है, आंसर जाएगा डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द ब्लड सेल्स हुज रिडक्शन इन नंबर कैन कॉज क्लॉटिंग डिसऑर्डर लीडिंग टू द एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी। अब इसमें से क्लॉटिंग डिसऑर्डर किसके कारण होता है? चलो पॉज करो, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट सेक्शन में इसको कमेंट करो, ठीक है। देखो, थ्रोम्बोसाइट जो होता है क्लॉटिंग डिसऑर्डर में हेल्प करता है। क्लॉटिंग फैक्टर होता है, ये ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करता है। अगर थ्रोम्बोसाइट्स कम पड़ गया तो क्लॉटिंग नहीं हो पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीरम डिफर फ्रॉम ब्लड। अब ब्लड से सीरम कैसे डिफरेंट होता है? तो देखो, सीरम में क्लॉटिंग फैक्टर एब्सेंट होता है, ठीक है। ये डायरेक्ट पूछे जाएंगे 2024 में, देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट आउट ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है। तो न्यूट्रोफिल कंसिस्ट ऑफ मेजोरिटी ऑफ ल्यूकोसाइट्स। जो ल्यूकोसाइट्स होते हैं सबसे ज़्यादा उसमें न्यूट्रोफिल होता है, नो डाउट ये करेक्ट है, ठीक है। स्नोफिल्स रेसिस्ट इन्फेक्शन, तो स्नोफिल्स रेसिस्ट करता है, इन्फेक्शन नहीं होने देता, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। बेसोफिल्स सिक्रीट हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन। तो बेसोफिल्स का काम होता है हिस्टामिन और सेरोटोनिन सिक्रीट करना, करेक्ट है। नेक्स्ट, RBC इन मैमल्स आर इन्यूक्लिएटेड एंड बाइकॉन्वेक्स। यहाँ देखो, ये गलती कर दिया, बाइकॉन्वेक्स नहीं, बाइकॉन्केव शेप होता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। तो ध्यान से एग्जाम में क्वेश्चंस को पढ़ना। देखो, ये छलावा किस तरह से छल किया है यहाँ पे NTA ने, आंसर जाएगा डी, ठीक है। देखो, ये डायग्राम दिया हुआ है और बताना है कि ये किस चीज़ का डायग्राम है और इसका कैरेक्टर बताना है, ठीक है। तो ये जो डायग्राम दिख रहा है, ये आपको कुछ इस तरह का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसके अंदर न्यूक्लियस से इसका पहचान होगा। ये है बेसोफिल सेल्स और इसका काम होता है सेरोटोनिन का सिक्रीशन करना, हिस्टामिन सेरोटोनिन का सिक्रीशन करना, जो कि इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स देता है, ठीक है। इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स देता है, ठीक है। तो आंसर होगा ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दिस इज नेसेसरी फॉर इनिशिएशन ऑफ ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस। अब देखो, इस ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस को इनिशिएट करने के लिए इनमें से कौन सा फैक्टर जरूरी होता है? देखो, जिपमर का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो जो पहला रिक्वायरमेंट होगी टिश्यू फैक्टर, दूसरा हैगमैन फैक्टर एंड तीसरा कैल्शियम आयन, ठीक है।
ये तीनों फैक्टर आप याद कर लो, पहला टिश्यू फैक्टर, दूसरा हैगमैन फैक्टर और तीसरा कैल्शियम आयन की व्यवस्था होगी नेसेसरी फॉर इनिशिएशन ऑफ ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस। ठीक है, आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट फॉर लिम्फ। लिम्फ के लिए करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढने हैं। ठीक है, इट हेल्प इन मेंटेन द फ्लूइड बैलेंस ऑफ द बॉडी। तो फ्लूइड बैलेंस बॉडी के बैलेंस नहीं करता, ये गलत है। इट कंटेन इन लिम्फेटिक वेसल एंड लिम्फेटिक ऑर्गन्स ऑफ मैमल्स, ये करेक्ट है। जब भी आपको लिम्फ चाहिए होगा तो लिम्फेटिक वेसल्स को लिम्फेटिक ऑर्गन्स में जाके ढूंढना पड़ेगा इसको। इट डिराइव फ्रॉम टिश्यू फ्लूइड, ये भी करेक्ट है। इट कंटेन्स लेस एंटीबायोटिक, इसमें बहुत कम एंटीबायोटिक होता है। देन प्लाज्मा, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। इट फ्लो इन बोथ डायरेक्शन। अब देखो इनका फ्लो जो होगा लिम्फेटिक सिस्टम में यूनिडायरेक्शनल होता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। इट हेल्प इन कंजर्व प्रोटीन एंड रिमूव बैक्टीरिया, करेक्ट है। ये प्रोटीन को, इसके अंदर प्रोटीन होता है और बैक्टीरिया को ये रिमूव करते हैं, इन्फेक्शन से हमें बचाते हैं। तो देखो कौन कौन करेक्ट है आंसर अपना, देखो 2, यहाँ पे 2, 3, 4, 2, 3, 4 एंड 6, आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वाल्व पे। ठीक है, तो देखो ट्राइकास्पिड वाल्व किसके किसके बीच होता है। तो ट्राइकास्पिड वाल्व जो होगा और राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल्स के बीच होता है, तो ये ए का 3 हो जाएगा। अब बाइकास्पिड वाल्व जो होगा लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल्स के बीच होगा, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट। सेमिल्यूनर वाल्व जो होगा राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच होता है, तो आंसर अपना ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इनमें मिलान करना है। तो कोरोनरी साइनेसिस किस में होता है। ठीक है, तो कोरोनरी साइनेसिस मतलब थिबीशियन भाल्व। ठीक है, कोरोनरी साइनेसिस में कौन सा भाल्व होता है, थिबीशियन भाल्व। बेस ऑफ सिस्टेमिक ऑर्टा, जो सिस्टेमिक ऑर्टा होता है उसके बेस में जो होता है सेमिल्यूनर भाल्व होता है। ठीक है, लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर भाल्व। अब लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर भाल्व में बाइकस्पिड भाल्व होता है जिसको बोलते हैं मित्रल भाल्व। ठीक है, तो आर का फर्स्ट हो गया। ओपनिंग ऑफ इंफीरियर वेना कावा, तो इंफीरियर वेना कावा का ओपनिंग को स्टिचियन भाल्व प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, आंसर होगा ए। नेक्स्ट, बंडल ऑफ हीस इन हार्ट इज। तो देखो बंडल ऑफ हीस जो होता है मस्कुलर टिश्यू का बना होता है और ये सप्लाई किधर से होता है, अराइज किधर से होता है, तो अपना वेंट्रिकल से अराइज होता है, तो मस्कुलर टिश्यू सप्लाई टू वेंट्रिकल्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ पर्सन इज अंडरगोइंग आर्टिफिशियल पेस सेटर ट्रांसप्लांट देन विच ऑफ दिस फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज ट्रांसप्लांटेशन अकर। अब देखो एक पर्सन अगर आर्टिफिशियल पेस सेटर लेता है, ठीक है, आर्टिफिशियल पेस मेकर लेता है, उसका पेस मेकर खराब हो चुका है, सैन जो है खराब हो चुका है, सिनोएट्रियल नोड खराब हो चुका है, तो जब भी ट्रांसप्लांटेशन होगा आर्टिफिशियल पेस मेकर का तो वो होता है राइट वेंट्रिकल पे। ठीक है, और तार के थ्रू कहाँ पहुँचता है, राइट एट्रियम के ऊपर में जाके उसको लगाया जाता है, लेकिन ट्रांसप्लांटेशन होगा राइट वेंट्रिकल्स पे। क्लियर है। नेक्स्ट, व्हाट वुड बी दी हार्ट रेट ऑफ पर्सन इफ कार्डिक आउटपुट 5 लीटर। कार्डिक आउटपुट 5 लीटर दिया हुआ है और इसमें देखो 100 ml डिस्टोल इसका कितना दिया हुआ है 100 ml, और सिस्टोल जो है वेंट्रिकुलर सिस्टोल वो 500 ml दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले क्या करो कि अब आपको निकालना है स्ट्रोक वॉल्यूम। ठीक है, स्ट्रोक वॉल्यूम जो होगा वो आपको निकालने के लिए सिस्टोल में से डायस्टोल में से सिस्टोल को घटाओ तो ये हो जाएगा 50 ml। ठीक है, अगर इसमें से इसको घटाओगे, डिस्टोल में से सिस्टोल को घटाओगे तो हमें क्या मिलेगा, स्ट्रोक वॉल्यूम मिलेगा। ठीक है, और कार्डियक आउटपुट्स में इससे डिवाइड कर दोगे स्ट्रोक वॉल्यूम से तो हमें क्या मिलेगा, हार्ट रेट मिल जाएगा। ठीक है, और ये आपको निकालना होगा। 5 लीटर को ml में कन्वर्ट करो और 50 ml से डिवाइड कर दो तो ये लगभग आपको 100 बीट्स पर मिनट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर यूज स्टेथोस्कोप टू हियर द साउंड प्रोड्यूस ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल, द सेकंड साउंड हर्ड व्हेन। अब सेकंड साउंड देखो हार्ट का जो साउंड होता है वो लब
और डब होता है, ठीक है। तो सेकंड साउंड तब होता है जब सेमिलूनर भाल्व क्लोज होता है, ठीक है। सेमिलूनर भाल्व क्लोज होगा और ब्लड फ्लो कर जाएगा वेसल्स में वेंट्रिकल से, ठीक है। आंसर होगा डी, ठीक है। अब लब कैसे साउंड आता है ये आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे मुझे, आपकी कमेंट की इंतज़ार रहेगी। तो इस वीडियो में हमने टोटल 15 क्वेश्चन देखा। अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।